नमस्कार दोस्तों, मैं अरुण खजूरी आपका स्वागत करता हूं मेरे YouTube चैनल लाल किताब आध्यात्मिक ज्योतिष विज्ञान में। तो आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं कि कुंडली मैचिंग जो शादी से पहले की जाती है वो क्यों की जाती है, क्या उसके पीछे कोई साइंटिफिक बेस है, क्या उसकी रेलेवेंस है आज के प्रेजेंट कंटेक्स्ट में, क्या ज़रूरी है वो शादी से पहले मैचिंग करना। तो पूरा इस चीज़ को अंडरस्टैंड करने के लिए आपको पूरी वीडियो को एंड तक देखना पड़ेगा। तो मैं इसके बारे में काफ़ी डिटेल में डिस्कस करूँगा, तो आप इस वीडियो को पूरा एंड तक देखें। तो प्लीज़ अगर मेरी वीडियो आपको अच्छी लगती हैं तो प्लीज़ शेयर करें, सब्सक्राइब करें एंड डोंट फॉरगेट टू हिट द बेल आइकन टू गेट द लेटेस्ट अपडेट्स। थैंक यू। तो हम बात शुरू करते हैं कि कुंडली मैचिंग बहुत ही आसान तरीके में बताऊंगा, काफ़ी इजीली आपको अंडरस्टैंड हो जाएगा कि मैं क्या समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। तो आपने सुना होगा कि ब्लड ग्रुप्स क्या होते हैं, जो कि मेन 4 टाइप के होते हैं। तो फर्दर ऑन द बेसिस ऑफ प्रेजेंस ऑफ एंटीजेंस एंड एब्सेंस ऑफ एंटीजेंस एंड एंटीबॉडीज, तो उनको फिर से फर्दर डिवाइड करा गया है 8 ग्रुप में, जो कि मेन ग्रुप टाइप्स हैं। तो वो हैं ए पॉजिटिव, ए नेगेटिव, बी पॉजिटिव, बी नेगेटिव, ए बी पॉजिटिव, ए बी नेगेटिव, ओ पॉजिटिव, ओ नेगेटिव। तो जो एंटीबॉडीज होते हैं वो प्रोटीन होते हैं जो प्रेजेंट होते हैं प्लाज्मा में। तो ये आपको नेचुरल डिफेंस देते हैं आपकी बॉडी को। अगर आपकी बॉडी में कोई जर्म्स या फॉरेन सब्सटेंस इंटर करने की कोशिश कर रहा है, किसी तरह की बीमारी है, जुकाम है, कुछ भी है, तो आपको डिफेंस प्रोवाइड करते हैं और आपकी बॉडी को काफ़ी प्रोटेक्टेड रखते हैं ये। तो एंटीजेंस प्रोटीन मॉलिक्यूल्स होते हैं जो आरबीसी के सरफेस पे प्रेजेंट होते हैं। तो हम आगे चलते हैं। तो आपको पता ही होगा कि अगर कोई पर्सन हॉस्पिटलाइज्ड हो जाता है, अगर उसको हॉस्पिटल में लेके जाना पड़ा हमें, तो कई बार देखा जाता है कि उनको ब्लड डेफिशिएंसी हो जाती है, तो उनको ब्लड चलाना काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है। आपको ये पता ही होगा कि एक पर्टिकुलर ब्लड ग्रुप वाले इंसान को किसी भी तरह का ब्लड नहीं चढ़ाया जा सकता, उसको एक पर्टिकुलर ग्रुप का ब्लड चढ़ेगा। अगर आप गलत ब्लड उसकी बॉडी में ट्रांसफ़र कर रहे हैं तो उसकी इमीडिएट डेथ हो जाती है, क्योंकि बॉडी उस ब्लड को अडॉप्ट नहीं कर पाती और बॉडी का सारा सर्कुलेशन, सारा वर्क चलता है ब्लड के जरिए, क्योंकि ब्लड ही है जो बॉडी को फूड सप्लाई करता है। तो बॉडी हैंडल नहीं कर पाती और बॉडी सर्वाइव नहीं कर पाती और बंदे की डेथ हो जाती है। तो जैसे ओ पॉजिटिव वाला बस ओ पॉजिटिव वाले से और ओ नेगेटिव वाले से ब्लड ले दे सकता है, और ओ नेगेटिव वाला बस ओ नेगेटिव वाले को ही ब्लड दे सकता है। तो वैसे ही सब ब्लड ग्रुप्स का अलग अलग होता है। इन द सेम मैनर, अगर ओ पॉजिटिव वाले की कुंडली आप मैच कर रहे हो बी पॉजिटिव वाले के इंसान के साथ और उनकी कुंडली मैच हो रही है, अगर कुंडली मैच हो रही है, उनमें आउट ऑफ 36 जो गुण होते हैं उनमें से अच्छी मैचिंग हो रही है और अच्छे गुण मिल रहे हैं, तो उन लोगों की जो शादी के बाद उस संतान पैदा होगी उसमें अच्छी क्वालिटीज़ प्रेजेंट होगी। क्वालिटी स्टैंडर्ड से वो काफ़ी अच्छा होगा। क्वालिटीज़ को मैं बाद में डिफाइन करता हूँ। तो अगर ओ पॉजिटिव वाले की शादी ए बी नेगेटिव या ए बी पॉजिटिव या ऐसे ब्लड ग्रुप वाले पर्सन के साथ हो जाती है जिसके साथ ये वाला ओ पॉजिटिव वाला ब्लड ग्रुप कंपैटिबल नहीं है, तो अगर कुंडली मैच नहीं हो रही है, गुण कम मिल रहे हैं, अगर फिर भी उनकी शादी कर दी जाती है, तो जो उनका पैदा होने वाला बच्चा होगा उसमें इतनी क्वालिटी नहीं होगी, वो क्वालिटी ख़राब हो जाएगी बुरी तरह, क्योंकि डीएनए की क्वालिटी जल जाती है अगर वो गलत सिस्टम में चला जाए, गलत बॉडी में चला जाए, क्योंकि दोनों ब्लड ग्रुप्स की कंपैटिबिलिटी नहीं रहेगी, ना वो उनकी फ्रेंडली नेचर है, तो आपस में उनका एक दूसरे को स्प्रेसिंग लगी रहेगी। तो जो डीएनए है, जो जेनेटिक इन्फॉर्मेशन होती है, तो उसकी क्वालिटी, उसकी जो क्वालिटीज़ हैं उनको इमर्ज करने के लिए अच्छा इन्वायरमेंट नहीं मिलेगा, तो जिसमें वो अच्छे से ग्रो नहीं कर पाते और पूरा सिस्टम ख़राब हो जाता है। तो क्वालिटीज़ होती हैं जैसे इंसान कितना अच्छा है, इंटेलिजेंट है, आज्ञाकारी है, उसका इम्यूनिटी लेवल क्या है, लकी कितना है, सक्सेसफुल होगा लाइफ में क्या है। इन चीज़ों को, जो हर इंसान की क्वालिटी है, कोई भी तरह की क्वालिटी इन चीज़ों में इंक्लूड होती है कि क्वालिटी जो जिनको मैं क्वालिटी डिफाइन कर रहा हूँ, हर तरह की चीज़ को आप क्वालिटी एज ए कंसीडर कर सकते हो। तो क्वालिटीज़ ख़राब हो जाती हैं अगर आप उनकी शादी कर देते हो। तो ज्योतिष में जो कुंडली मिलाने में 36 गुण होते हैं, वो क्राइटेरिया है कुंडली मैचिंग का।
जो which includes like presence of antibodies, antigens, blood group type, genes type, body type, blood type, etc. तो हर एक जो ग्रह है वो रिप्रेजेंट करता है फिजिकल, मेंटल, डिफरेंट टाइप का, जो डिफरेंट टाइप की क्वालिटीज रिप्रेजेंट करता है। हर एक फिजिकल क्वालिटीज, मेंटल क्वालिटीज, स्पिरिचुअल क्वालिटीज अलग अलग तरह से रिप्रेजेंट करता है। तो उनके अकॉर्डिंग जो है तो उनकी मैचिंग की जाती है कुंडली की। तो जिन लोगों की कुंडली नहीं मैच हो रही है, मीन्स उनकी बॉडी फीचर कंपैटिबल नहीं है उस दूसरे ब्लड ग्रुप के साथ, तो उनकी शादी नहीं करनी चाहिए। क्योंकि कोई नहीं चाहता कि उनके जो बच्चे हैं वो नालायक पैदा हो, आज्ञाकारी ना हो, फेलियर हो लाइफ में, आपको उठा के वृद्धाश्रम में फेंक दें, आपकी पिटाई करा करें। तो ये क्वालिटी डिटरमाइन होती है, जो बच्चा पैदा होने वाला है उसकी क्वालिटी सारी डिटर्मिनेशन होता है कुंडली मैचिंग से, और आपके डीएनए की कैपेबिलिटीज पे कि आपका डीएनए किस तरह का है, वो सारा उसी पे डिपेंड होगा। तो वैसे ही जैसे मैंने पहले बताया कि अगर दूसरे बंदे की बॉडी में ब्लड ग्रुप जा रहा है जो उसके साथ कंपैटिबल नहीं है, उसकी बॉडी के साथ, बंदा मर जाता है। तो अगर आप देखो कि अगर आपका डीएनए जो दूसरे ब्लड ग्रुप के साथ कंपैटिबल नहीं है तो वो कैसे सरवाइव करेगा वहाँ पे, चीज़ें तो बिगड़ जाएंगी ना, आपस में कंपैटिबिलिटी नहीं होगी। कंपैटिबिलिटी तो किस तरह से वो सर्वाइव करेगा, और जो बेबी बनेगा वो कितना ही अच्छा बन सकता है आप बताओ। बंदा ब्लड ग्रुप चढ़ने के बाद मर जाता है तो बेबी वो डीएनए जाएगा, वो कैसे एक्सपेंड करेगा, उसको इन्वायरमेंट नहीं मिलेगा। तो जब फ्रेंडली इन्वायरमेंट होता है, बंदे की ग्रोथ अच्छी होती है, सब कुछ सप्लाई अच्छे से मिल रही है, उसको सप्लाई नहीं अच्छे से मिलेगी किसी भी तरह की। तो इन चीज़ों को ध्यान में रखें। तो प्लीज़ मैं कहूँगा कि कुंडली मिलान बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है शादी से पहले। ये विज्ञान इसलिए डेवलप करा गया ताकि अच्छी नस्ल बनाई जा सके। अच्छी नस्ल से ये है कि अगर एक इंसान जिसकी लड़का लड़की कोई भी कंसीडर करिए जिसकी कुंडली अच्छी नहीं है, तो अगर उस इंसान की शादी ऐसे इंसान के साथ हो रही है जिसकी कुंडली बहुत ज़्यादा अच्छी है, अर्थात उसकी शरीर की बनावट, कुंडली का अर्थ होता है शरीर की बनावट, तो उसकी बहुत ज़्यादा अच्छी है, तो अगर उन दोनों की शादी कर दी जाती है, चाहे उनके गुण मिल भी रहे हैं, अगर उनको दोनों की शादी कर दी जाती है तो जो संतान होगी उसमें ये आप डिफाइन नहीं कर सकते। उसके लिए काफ़ी डीप एनालिसिस चाहिए कि उसमें जो क्वालिटी इमर्ज होंगी वो किस तरह की होगी। अगर एक इंसान जिसकी मम्मी की क्वालिटी या उसके पापा की क्वालिटी ख़राब है, उनमें से एक इंसान की अच्छी है, तो जो डोमिनेंट रहेगी वो मम्मा की रहेगी कि जो ख़राब है, या पापा की रहेगी जो सही है। तो आप इसको वाइस वर्सा ले सकते हैं। तो इस चीज़ को अवॉइड करने के लिए, ताकि जो संतान हो वो बहुत ही ज़्यादा अच्छी हो, क्वालिटी स्टैंडर्ड से काफ़ी अच्छी हो, हर तरीके से अच्छी हो, तो इसलिए कुंडली मैच की जाती थी कि जिन लोगों की कुंडली अच्छी है अगर वो उनकी शादी उन लोगों के साथ की जाए जिनकी कुंडली अच्छी है, दोनों की कुंडली अच्छी है और उनकी मैचिंग भी हो रही है, साथ में कंपैटिबिलिटी भी है, तो जो उनकी होने वाली संतान है वो काफ़ी ज़्यादा तरक्की करेगी, हर तरीके से वो बेटर होगी बाकी वालों से, वो देश को और ऊंची जगह पे लेके जाएगा और ऊंचाई पे लेके जाएगा, तरक्की होगी देश की। तो वो हर तरह से देश के लिए अच्छा होगा और वो सबका कल्याण करेगा, वो इंसान जो बच्चा वो पैदा होगा उन दोनों इंसानों के मिलन से। तो ये साइंटिफिक कंसेप्ट है कुंडली मैचिंग का। तो शादी से पहले इसका मिलान इसलिए ज़रूरी है क्योंकि संतान का सुख, संतान की आगे जो होने वाली है उस चीज़ को कंसीडर करना बहुत इम्पोर्टेंट है। कोई नहीं चाहता आगे आने वाले जो बच्चे हों इस तरह के हो, डिसोबीडेंट हो, तो इसलिए कुंडली मैचिंग को प्रेफर करें। तो आज के प्रेजेंट टाइम में कुछ ही ऐसे मुट्ठी भर लोग हैं, ज्योतिषी हैं, जिनको पता है कि कुंडली मैचिंग का क्या बेनिफिट है, एक्चुअल में ये क्यों की जाती है। मैं भी ऐसे करता हूँ, बट ऐसे किसी की शादी नहीं करनी चाहिए। अगर किसी एक इंसान की कुंडली अच्छी है तो उसकी ऐसे बंदे के साथ शादी नहीं करनी चाहिए जिसकी कुंडली ज़्यादा अच्छी नहीं है।
क्योंकि ये देश का सवाल है, हमारी पूरी ब्रीड का सवाल है, हमारे कल्चर का सवाल है। तो इस चीज़ को कंसिडर करके चलिए, और जिनके साथ आपकी कुंडली अच्छे से मैच होती है तो कृपया उन्हीं के साथ शादी करें। तो इन कंसेप्ट्स को अच्छे से समझने के लिए आपको मेरी पहले वाली वीडियोस अच्छे से देखनी पड़ेगी, तो प्लीज़ उनको भी देखिए। तो बहुत कुछ है इस विज्ञान में आपको बताने के लिए। तो और इन्फॉर्मेशन के लिए मेरी अपकमिंग लेटेस्ट वीडियोस को ज़रूर देखें। तो अगर आपको मेरी वीडियोस अच्छी लगती हैं तो प्लीज़ इनको लाइक करें, शेयर करें, ताकि लोगों तक ये चीज़ें पहुंच सकें, ताकि लोग अवेयर हो सकें कि चीज़ों का एक्चुअल एग्जिस्टेंस कैसे थी, क्यों की जाती थी। ऐसे कुछ भी यहाँ पे सुपरस्टिशियस नहीं है कि ये हो रहा है वो हो रहा है यहाँ पे। तो सब ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को बताएं कि ये साइंटिफिक चीज़ें हैं, ताकि लोग अवेयर हो सके और उनको पता लगे कि ये साइंस थी जो जिसने हिंदू धर्म, सनातन धर्म की फाउंडेशन रखी थी, ना कि कुछ और चीज़। तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और सब्सक्राइब करें। एंड लेटेस्ट वीडियो के लिए बेल आइकन को ऑल पे सेट कर दें प्लीज़। तो अगर आप में से कोई अपनी कुंडली का एनालिसिस करवाना चाहता है तो आप मुझे कॉल कर सकते हैं। तो मेरे पहले आप चाहे व्हाट्सएप पे मैसेज कर सकते हैं, तो आपको इसका एनालिसिस का सारा डिटेल पता लग जाएगा। और मेरी वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद। आपका दिन शुभ रहे। जय शिव शंभू।